हेलो बच्चों। तो मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकेंड लेक्चर लेके आ रखा हूँ। ठीक है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था हमारा उस पर भी न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि जिसमें बोल रहा है आपसे कि आपके पास दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट एट वट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। ठीक है, अच्छा ये तो लाइन छोड़ो, ये मतलब एक कंसिडरेशन है यहाँ पे, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। आपको पता है कोई भी एक पॉइंट चार्ज था उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता था आपको पता है के क्यू अपॉन आर होता है कि मतलब ये डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा, आर मतलब इन्फिनिटी टेंस करेगा। तो आपको नॉर्मली क्या होगा, देख सकते हैं कि v इजिकल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है आपको पता है क्या होता है, जीरो होती है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एट इन्फिनिटी जो हमारा क्या होता है, जो पोटेंशियल लेते हैं वो टेंड कर जाता है आपका कितना, जीरो कर जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये लाइन तो मतलब आपके लिए अलग से था, बट क्वेश्चन आपका क्या है कि आपसे बोला कि आपके पास कोई दो चार्जेस हैं। ठीक है बच्चों, दो चार्जेस हैं, मतलब मेरे पास Q1 इजिकल टू 3 × 10⁸ है, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है Q2 इजिकल टू -2 × 10⁻⁸ है। इनके बीच मतलब जो ये एक दूसरे से लोकेटेड है कितने सेंटीमीटर में, जो आर है 15 सेंटीमीटर अपार्ट बोल रहा है, मतलब 0.15 मीटर। ठीक है, इतना अपार्ट चल रहा है। एट वर्ड पॉइंट मतलब उस पॉइंट को फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, मतलब लाइन ज्वाइनिंग ना, जो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसमें मतलब एक पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो किस टाइप से करेंगे। ऐसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 इजिकल टू एंड Q2। ठीक है, Q1 आपको पता है 3 × 10⁻⁸ है, एंड Q2 -2 × 10⁻⁸ कूलम है। ठीक है, और आपको पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.15 मीटर है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मैं क्या ले रहा हूँ, देखो ये मेरे पास फिगर है, इन फर्स्ट केस में क्या कर रहा हूँ, जो पॉइंट है ए लाइन ज्वाइनिंग है, इसके कहीं पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने, वो पॉइंट यहाँ पे ले लिया बच्चों। ठीक है, ये समझो कि ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मतलब Q1 और Q2 के आसपास ले लिया। ठीक है, जो भी है मतलब इधर पे ऐसे ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लो चाहे इधर को ले लो, और मैंने ये डिस्टेंस को सपोज कर लिया बच्चों x ले लिया। कितना ले लिया डिस्टेंस, मैंने x ले लिया। तो रेस्ट ऑफ कितना बचा, x माइनस कितना आएगा, x माइनस 0.15 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, बहुत छोटा हो रहा होगा बट इसे यहाँ पे समझ लेना कि भाई ये डिस्टेंस आपका x हो गया, तो ये वाला कितना होगा इस, अच्छा ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा इस बड़ी वैल्यू में से, मतलब ये डिस्टेंस जो होगा 0.15 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी वैल्यू ये है 1.5, उसमें से क्या करेंगे x को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो देखो फर्स्ट केस में मतलब यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कंडीशन आ गई v इजिकल टू V1 + V2 इजिकल टू मतलब जीरो, मतलब एट पॉइंट P कह सकता हूँ मेरा क्या होगा, ये पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा देख सकते हैं आप लोग, पोटेंशियल V1 की वैल्यू कितनी होगी, देखो के Q1 मतलब Q1 अपॉन आर, आर मतलब आर डिस्टेंस, देखो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस देखो कितनी है बच्चों, x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, एंड प्लस के Q2 अपॉन आपको पता है आर, आर मतलब इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.15 माइनस क्या है, x है। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होना है बच्चों, जीरो होना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या आ जाएगी फिर कंडीशन, के आपका कॉमन आ रहा है, Q1 देखो Q1 की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁻⁻⁸ है, अपॉन में x आएगा, एंड यहाँ पे देख सकते हैं Q2 की वैल्यू निगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁸, और यहाँ पे आया 0.15 माइनस x, ये आ गया इजिकल टू जीरो। ठीक है, के देखो कॉमन लेके यहाँ भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ से देखो 10⁻⁻8 भी कॉमन आता है, तो के साथ क्या आता है, एक चीज़ और 10⁻⁻8 कॉमन, अंदर आपका 3x 3/x, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1.5 x इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये टर्म यहाँ भेजूंगा तो पूरा जीरो, तो आपका बचता है 3/x माइनस 2 इजिकल टू 0.15 माइनस x इजिकल टू जीरो। दैट मीन्स 3/x इजिकल टू 2 × 0.15 माइनस क्या आ जाएगा, x, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे बच्चों सॉल्व वगैरह करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास कुछ इस टाइप की वैल्यू आ जाएगी, 0.15 माइनस x इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2x। सॉल्व करते हैं तो 0.45 माइनस 3x इजिकल टू कितना आएगा, 2x। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ
तो आपके पास आ जाएगा कितना 0.45 इजिकल टू 5x, एंड यहाँ से 5x इजिकल टू कितना आ जाएगा, x इजिकल टू 0.45 अपॉन क्या आ जाएगा 5, x इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चों, सॉल्व करते हैं तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, अच्छा 0.09, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, तो आपका x इजिकल टू कितना आएगा 0.09 सेंटीमीटर। तो x इजिकल टू मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 9 मीटर, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग क्या भाई कि भाई जो Q1 चार्ज है, Q1 से 9 मीटर की डिस्टेंस पे आपका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड Q2 से क्या कह सकते हैं हम लोग भाई, Q2 से देखो 15 में से मैं क्या करता हूँ 9 को माइनस करता हूँ 6 आ जाएगा। तो Q2 से 6 मीटर की डिस्टेंस पे एंड Q1 से 9 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो 0 हो जाएगा। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई, कहाँ से क्या हो रहा है Q1 की इतने डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेकंड इसके पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ। देखो सेकंड में क्या करूँगा मैं, सेकंड कंडीशन क्या ले सकता हूँ भाई, ये पॉइंट जरूरी थोड़ा यहीं पे हो सकता है। आपके पास देखो Q1 यहाँ पे है एंड Q2 यहाँ पे है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको फिर से पता है, ये तो गिवन था, ठीक है। तो आपको पता है ये पॉइंट जो P है ना, जो पहले यहाँ पे P था, अब ये P जो है बच्चों इस Q2 से आपको पता है मतलब लाइन ज्वाइनिंग के इस साइड भी ले सकते हैं, अब इस साइड भी। चलो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ले ली, मतलब आउटसाइड ले लिया, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पे ले लिया ये पॉइंट, मतलब x डिस्टेंस है, और किससे Q2 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब क्या कंडीशन आ जाएगी फिर से भाई, इधर पे पोटेंशियल 0 होगा तो v इजिकल टू V1 प्लस आपको पता है V2, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा V1 की वैल्यू कितनी आएगी देख सकते हैं आप लोग, क्या फिर से Q1 Q1 अपॉन R में, मतलब वैल्यू देखो Q1 से P की डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट की डिस्टेंस, ये प्लस ये, मतलब लिख सकते हैं 0.15 प्लस एक्स, एंड आपका क्या जाएगा Q2 अपॉन ये डिस्टेंस, Q2 से ये डिस्टेंस कितना है बच्चों x है, एंड इजिकल टू क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 0 होना है, ठीक है। तो और क्या K से, मतलब आपको पता है K फिर से कॉमन, देखो कॉमन अभी लेंगे, पहले वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं। K तो वैसे रखा मैंने, Q1 की वैल्यू देखो आपको गिवन थी 3 इंटू 10⁻⁻⁸ एंड यहाँ पे था 0.15 प्लस एक्स, एंड प्लस कह सकते हैं K इंटू यहाँ पे वैल्यू थी अच्छा ये वैल्यू -2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन में आ जाएगा x इजिकल टू 0। ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। के और ये 10⁻⁻8 कॉमन लेते हैं और बाद में इस साइड भेजते हैं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास कंडीशन क्या बचती है बच्चों 3/0.15 प्लस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है 2/x इजिकल टू क्या आएगा फिर से 0, ठीक है। इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आएगा 0.15 प्लस एक्स इजिकल टू 2/x, ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, इसे सॉल्व करता हूँ, x इजिकल टू मेरा कितना आ जाएगा 2x को इधर लाया तो 3x माइनस 2x इजिकल टू क्या आ जाएगा x यहाँ पे और यहाँ पे ये, एंड x इजिकल टू आप देख सकते हैं क्या आ रहा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो आपका ये मीटर में कन्वर्ट था, ये सेंटीमीटर में। तो आप कह सकते हैं मतलब जो Q2 था, Q2 से मतलब हम कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपका क्या था वो मतलब पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे Q1 से कह सकते हैं कितना, Q1 से हम लोग Q1 ये तो आया किसके लिए Q2 के लिए आया, Q2 के लिए, ठीक है। Q1 के लिए कितना कह सकते हो, देखो 30 सेंटीमीटर ये है आपका, तो मतलब यहाँ से यहाँ कितना था 15, तो 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, मतलब Q1 से हम लोग कह सकते हैं Q1 से कितना 45 एंड Q2 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारा पोटेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा वहाँ पे 0 हो सकता है। तो आपको यही पॉइंट फाइंड करना था, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं इस साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है। उसके सेंटर पे आपको मतलब जिसका साइड, अच्छा ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना जिसका साइड क्या है √2 मीटर, ठीक है। हैविंग चार्ज, जिसमें जो चार्ज है बच्चों ये गिवन है आपके, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। देखो जैसे मेरे पास एक फिगर है, मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिए, ठीक है। ये मेरे पास एक फिगर है जिससे मतलब मैं साइड ले रहा हूँ, जैसे फॉर साइड A एंड B एंड C D, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 100 माइक्रो, 50 माइक्रो, ओके 20 माइक्रो एंड -60 माइक्रो कूलम, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि इसके सेंटर पे कहीं पे, मतलब सेंटर के लिए क्या करोगे डायगोनल बनाएंगे आप, यहाँ पे कट हो जाएगा,
ठीक है। तो ये सेंटर जो वो होगा इस पे मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो आपको पता है भाई स्क्वायर जब भी डायगोनल मतलब स्क्वायर के डायगोनल जब भी कटेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होंगी, मतलब इक्वल हो जाती है, ये तो आपको पता है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू डी ओ, ठीक है। और यहाँ पे साइड दे देखिए रूट टू एंड रूट टू। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो एक डायगोनल का निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पता है रूट 2 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 + 2 इज इक्वल टू एंड यहाँ पे स्क्वायर था तो 4 एंड ए सी इज इक्वल टू बच्चों आपके सामने कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ए सी मतलब ये मतलब एक डायगोनल 2 आएगा तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो मेरी साइड होंगी ये एग्जैक्ट क्या होती हैं भाई, ए सी का हाफ होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएंगी, जो ए ओ सी ओ एंड बी ओ डी ओ है ये कितना हो जाएगा एग्जैक्ट, इसका क्या हो जाएगा हाफ, तो 1 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको ये समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो 1 मीटर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके सेंटर में पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू V1 इसकी वजह से पोटेंशियल एंड V2 इसकी वजह से, V3 इसकी वजह से, V4 इसकी वजह से, ठीक है। V2 V3 एंड V4 ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड उसके बाद तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्या, फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल Q1 मतलब इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है 100 अपॉन डिस्टेंस बच्चों आपको पता है 1, ठीक है, 1 मीटर हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है सेकंड की वजह से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज है तो यहाँ पे क्या आएगा 50 अपॉन फिर से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली क्या होगा आपका, फिर से कह सकता हूँ मैं क्या 20 की वजह से क्या होगा 20 एंड यहाँ पे, अच्छा ये माइक्रो में चल रहा है तो माइक्रो के लिए लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, अभी माइक्रो में लेके चल रहा हूँ मैं। और 20 और यहाँ पे क्या आएगा इसके साथ भी किया आएगा अपॉन में 1 फिर से इसके लिए -60 के एंड अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इनके आउट ऑफ में क्या ले रहा हूँ माइक्रो, मतलब तुम्हें पता है भाई 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। तो मैं आउट ऑफ क्या कर दूँ 10⁻⁻6 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये चीज़ कर दिया, ठीक है, 10⁻⁻6 से। अच्छा के की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 होती है तो के कॉमन ले लिया हमने। और यहाँ पे इसे अंदर 100 50 20 60 एंड आउट ऑफ 10⁻⁻6 ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अंदर की वैल्यू इसकी वैल्यू रख सकते हैं हम 9 × 10⁻, ये हो गया 9, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको पता है इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा +120 एंड यहाँ पे आ रहा है 10 × 10⁻⁻6 और जो ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो 90 × 10⁻, कितना हो जाएगा 3, ये कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 × 10⁻, कितना आ जाएगा 4 और ये किस में आ जाएगा आपका, ये पोटेंशियल है तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो आपका ये गिवन आंसर हो गया रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आंसर 9 × 10⁻4 हो गया वोल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है, ये जिसमें आपसे बोला है कि 4 चार्जेस +Q -Q -Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर्स ABCD ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड A अरेंज इन द गिवन ऑर्डर, ठीक है। मतलब ये एक फिगर है, ठीक है, ये ड्रॉ कर देंगे अभी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ, मतलब कैलकुलेट वही करना है आपको, क्या करना है पहले तो कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ। बट क्वेश्चन आगे भी है, इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड CD रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज E, मतलब यहाँ पे चार्ज E रखा है, ठीक है, मतलब फ्रॉम O टू E, मतलब आपको क्या करना है कि एक चार्ज जो है, ठीक है, उसे क्या करना है मूव कराना है, ठीक है। तो उसको मूव कराने में जो वर्क करना होगा, और फ्रॉम कहाँ से कहाँ बोल रहा है देखो, इस E चार्ज को आपको क्या करना है, चार्ज E को O टू E मूव कराना है एंड एक बार O टू F मूव कराना है। तो वहाँ पे जो वर्क होगा ना उस वर्क को आपको कैलकुलेट करना है। तो समझते हैं इसे, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया तो देखो मैं और समझाता हूँ इसे फिगर के, ठीक है, फिगर किस टाइप से होगा देखो एक बार, ठीक है बच्चों। तो फिगर आपका इस टाइप से होगा, ठीक है, फिगर आपकी गिवन है, ठीक है। आपसे बोला है देखो 4 ABCD आपके 4 कॉर्नर से ABCD और आपको यहाँ पे चार्जेस पुट है +Q -Q एंड -Q, ठीक है। आपसे बोला है कि भाई इस मतलब ये एक मतलब इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दूंगा मैं भी, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल कितना आपको पता है, सेंटर में पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो ये बच्चों आपको पता है ये डिस्टेंसेस तो क्या होंगी, ये इक्वल होगी डिस्टेंस, ये इक्वल होगी डिस्टेंस, ये इक्वल होगी और ये भी क्या होगी इक्वल होगी, इतना तो आपको पता है, ठीक है। पहले इसी का आंसर हम कैलकुलेट कर देना। पोटेंशियल मतलब V1 मतलब VA प्लस क्या होगा VB प्लस क्या होगा VC प्लस क्या होगा VD,
आप देख सकते हैं, आपको पता है ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड सबका सेम है, बट दो चार्जेस क्या हैं आप देख सकते हैं, दो पॉजिटिव में चार्जेस हैं एंड दो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और इनके बीच की देखो आर दोनों के लिए सबके लिए क्या रहेगा, चारों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब वैसे ही समझ में आ गया होगा कि सबका पोटेंशियल एक टाइप से क्या होना है, जीरो ही होना है। ए का चार्ज देखो पॉजिटिव में है और डिस्टेंस आपको पता है ए होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे के दूसरे का चार्ज आपको पता है नेगेटिव में है और डिस्टेंस क्या होगी आपको पता है बी होगी। एंड थर्ड का देख सकते हैं सी के लिए देख सकते हैं आप लोग क्या होगा कि अच्छा पॉजिटिव है ये भी, ठीक है। उसके बाद थर्ड के और इसके लिए भी देख सकते हैं चार्ज नेगेटिव है एंड यहाँ पे सी है। एंड फोर्थ के लिए क्या है, चार्ज नेगेटिव है और डिस्टेंस क्या है डी है। बट वी नो ए ओ बी ओ सी ओ आर इक्वल्स, ठीक है। तो ये इक्वल्स होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्या कि भाई यहाँ पे देखो ये दोनों पॉजिटिव में ये दो नेगेटिव में, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, जीरो। तो सेंटर पे तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है। बट इसके बाद ही क्वेश्चन का आगे का बड़ा खतरनाक वाला ड्रामा है, तो उसे देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत ईजी है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। ये तो बच्चों वाला था। इफ़ ई एंड एफ, ई और एफ जो है ये देखो दो आर मिड पॉइंट्स, मतलब आर द मिड पॉइंट्स, ये दोनों क्या है मिड पॉइंट्स है। किसके किसके, देखो एफ जो है वो डी सी का मिड है और आपका बी सी का मिड जो है ई है। देखो बी सी मतलब पहले ई दिया है तो बी सी एंड एफ दिया है तो सी डी, मतलब ई का जो ई जो है बी सी का मिड है और सी डी का मिड क्या है, एफ है। वट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग, मतलब आपको ये इतना देने के बाद आपसे बोल रहे हैं कि आपको एक वर्क डन कराना है एक चार्ज को ई को, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ओ टू ई, मतलब चार्ज ई जो है मतलब समझ सकते हैं कि सेंटर पे है कहीं पे, ठीक है। तो उस सेंटर से कहाँ लाना है, फ्रॉम ओ टू ई, मतलब इस चार्ज को ओ से ई लाने में और ओ से एफ लाने में, ठीक है। जो वर्क डन करना होगा, ठीक है, ओ से एफ ले जाने में और ओ से ई लाने में जो वर्क डन करना होगा, मतलब वर्क डन ओ ई क्या करना है, डब्लू ओ ई कैलकुलेट करना है और आपको क्या करना है, डब्लू ओ एफ कैलकुलेट करना है, मतलब ओ टू ई एंड ओ टू एफ ये कैलकुलेट करना है बच्चों। ये दो आंसर चाहिए, देखो वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है, ठीक है। तो देख सकते हैं आपके सामने, आपको पता है भाई वर्क डन में आपने देखा था पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में आपने देखा था वर्क डन इजिकल टू यहाँ से क्या आया था, मतलब आपके पास कंडीशन थी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस में वी टू माइनस वी वन इजिकल टू आपने देखा था डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या था, जो वर्क डन होता है किसी चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जाने के लिए वी टू माइनस वी वन इजिकल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये पीछे पड़ा था, ठीक है। अभी देखो क्यू नॉट की जगह क्या लिया है मैंने, मतलब उसकी वैल्यू क्या है ई है, लेकिन अभी यहाँ पे वर्क डन फॉर ओ ई के लिए क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना दो पॉइंट्स का, तो वी ई मतलब पोटेंशियल एट ई, टोटल पोटेंशियल एट ई चाहिए मेरे को, और माइनस टोटल पोटेंशियल एट ओ, मतलब ओ पे टोटल पोटेंशियल आपको पता है जीरो है, लेकिन ई पे अभी कैलकुलेट करना है, ठीक है। और सेकंड में देखिए यहाँ पे कि डब्ल्यू ओ एफ मतलब वर्क डन ओ टू एफ, उसके लिए चार्ज इनटू पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल मतलब कौन सा वाला, वी एफ, मतलब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। तो यहाँ पे ओ पे तो मेरे को पता है पोटेंशियल कितना है, जीरो है, बट एफ पे नहीं है। तो मेरे को अब मतलब वर्क डन कैलकुलेट करना है ओ टू ई एंड ओ टू एफ के लिए, तो वहाँ पे क्या चाहिए, देखो चार्ज गिवन है, ओ पे मेरे को मतलब पोटेंशियल गिवन है जीरो जीरो, और वी ई और मेरे को वी एफ चाहिए, मतलब टोटल पोटेंशियल एट ई एंड टोटल पोटेंशियल एट एफ, ये कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ के देखो चारों चार्जेस की वजह से आपको एफ पे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, एफ पे मतलब क्या निकाल रहा हूँ, पोटेंशियल निकालना है। तो जो मतलब ए और बी सी डी मतलब चारों चार्जेस की वजह से मतलब मेरे को एफ पे मतलब पोटेंशियल निकालना है। तो आपको पता है पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए, बीच की डिस्टेंस चाहिए ना, उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो देखो भाई इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस मेरे को पता है, ये पूरी साइड ए है तो ये इसके मिड में है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ए बाई टू, एंड ये वाली भी क्या हो जाएगी, ए बाई टू, समझ रहे आप। और यहाँ भी कह सकता हूँ मैं अच्छा ये तो ई के लिए हुआ, बाद में चलो एफ के लिए निकालना था, तो इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस ए बाई टू हो गई, यहाँ भी कितना हो गया, ए बाई टू हो गया। बट मेरे को इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए क्या करा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की मैंने, ये समझ रहे बात को, ये लाइन ड्रॉ की, और यहाँ से मतलब इस चार्ज की डिस्टेंस चाहिए, तो ये भी क्या किया मैंने, लाइन ड्रॉ किया। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये समझना है कि ये डिस्टेंस देखो कॉमन सेंस से ही पता लग रहा है कि ये क्या होंगी भाई, इक्वल होंगी, क्यों स्क्वायर है और स्क्वायर में ये डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल आ रहा है। और मतलब इससे मैं एक बार यहाँ मतलब इसका मिड मैच करना है, मतलब इस कॉर्नर से इसका ये, और आपको पता है भाई इन कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस सेम है, और इस कॉर्नर से इस मिड पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है और ये मिड पॉइंट मिलाना है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वली होंगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास कंडीशन है क्या, ए एफ इक्वल टू मेरे पास क्या है भाई यहाँ पे एफ बी,
ठीक है, मतलब मेरे पास ये कंडीशन आ रही है ए एफ इजिकल टू क्या है एफ बी, मेरे पास ये कंडीशन आ रही है, ठीक है। दोनों मतलब क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ पे इक्वल होंगे होंगे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास सब डिस्टेंसेस मिल, अच्छा यहाँ पे देखो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल किसके लिए, वी एफ के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकता हूँ टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट कहाँ पे निकालना है मेरे को, एफ, ठीक है, एफ पे निकालना है। तो उसके लिए आपको पता है वी एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस क्या आ जाएगा V4। देखो बच्चों अब यहाँ पे देखो वी एफ के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, वी एफ के लिए देखो V1 मतलब कितना है, V1 मतलब इसकी वजह से ले लो, चलो वी ए ले लो, ऐसे ले लो, वी ए वी बी वी सी एंड क्या आ जाएगा वी डी, ठीक है, वी डी आ जाएगा। तो वी ए के लिए कितना आएगा, वी ए इसकी वजह से के क्यू अपॉन इसकी डिस्टेंस कितना है ए एफ, समझ में आ रही होगी बात। वी बी के लिए देखो ये डिस्टेंस चाहिए मेरे को, वी बी के लिए के क्यू अपॉन डिस्टेंस मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, बी एफ या कह सकता हूँ एफ बी, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखो दूसरा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वी सी कितना था मेरे पास, वी सी की वैल्यू देखो, वी सी मतलब पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट मतलब ये कितना हो जाएगा, ये वाला ना, तो सी की वजह से इस पर कितना आएगा के, और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस का चार्ट था तो माइनस लगा दिया मैंने, और क्यू अपॉन ये डिस्टेंस A/2 बच्चों, ठीक है। एंड इसकी वजह से डी की वजह से इधर पे जो मतलब पोटेंशियल होगा उसमें भी देखो माइनस का है तो के क्यू, और यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच की कितनी होगी A/2, और ये आपका वी डी है, ये वी सी है, ये वी बी है और ये वी ए है, ठीक है, ये समझ लेना आप, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अच्छा यहाँ देखिए आप ए एफ और बी एफ हमने देखा था दोनों की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट इक्वल है, ठीक हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो बच्चों मेरे को क्या चाहिए अब, ए एफ और बी एफ की यहाँ पे वैल्यू चाहिए, तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिगर से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ए एफ और बी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक ये देखो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है, और इसमें ये हाइपोटेनियस हो गया, ये क्या हो गया मेरा बेस और ये परपेंडिकुलर। देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग बी एफ स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आ जाएगा, ये बी सी मतलब क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये पूरी साइड ना ए थी, और ये वाली A/2 स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 5 A स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा 4, एंड ये आ जाएगा बी एफ स्क्वायर। तो यहाँ से बी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको पता है, √5 A स्क्वायर बाई 4, यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, पूरे में रूट आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों A/2 और यहाँ पे आ जाएगा √5, तो मतलब क्या आ जाएगा A√5/2, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं तो देखो कितना आंसर आता है मेरे पास, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी एफ इजिकल टू कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एट एफ। तो मतलब ये देखो स्टार्टिंग के दोनों क्या है, मतलब इनकी वैल्यू तो सेम रहेगी, बट ये दोनों आपको पता था वी एफ इजिकल टू कितना था, ए एफ इजिकल टू बी, मतलब ए एफ बी एफ दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों की वैसे इन दोनों को ऐड हो सकते हैं ये, और यहाँ क्या सकता है के क्यू अपॉन एक ही वैल्यू, मतलब ए एफ ही लिख सकता हूँ इन दोनों की जगह। एंड ये दोनों देखो दोनों इक्वल हैं तो इनकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ 2KQ अपॉन क्या लिख सकता हूँ भाई A/2, ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्योंकि दोनों ऐड हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता है क्या हो सकता है, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, और यहाँ पे 2 के साथ साथ देखो क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 के साथ देखो 2 ले लिया एक तो कॉमन मैंने, और के की वैल्यू कॉमन है, 4 सबका सेम है, तो इसका यहाँ पे क्या बचा, खाली ए एफ बचा, और यहाँ पे क्या बचा 2/A, मतलब ये तो कॉमन ले लिया बट ये 2 ऊपर चला गया, ठीक है, 2/A। एंड यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं तो आप क्या आएगा, देखिए वैल्यूज़ रखते हैं तो 2KQ एंड यहाँ पे ए एफ की वैल्यू आपके पास थी A√2/A/2 2/A। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2KQ, और ये सॉल्व करते हैं 2, और आ जाएगा आपका कितना, 2 पर चला जाएगा A√5 - 2/A, तो इतना आ रहा है, ठीक है। और कुछ हो सकता है इसमें सिंप्लीफाई, हो सकता है भाई, ज़रूर हो सकता है। क्या हो सकता है कि यहाँ से देखो कि 2/A कॉमन आ सकता है, 2/A कॉमन आता है तो आगे हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, और के आ सकता है, क्यू आ सकता है, ये 2 ना, ये वाला 2 कॉमन ले लिया मैंने, और देखो अपॉन में ए आ सकता है कॉमन, तो अंदर बचा 1/√5 माइनस क्या बचा ए। तो ये आपकी क्या बच रही है, अंदर वैल्यू बच रहा है, ठीक है, मतलब 4KQA और 1/√5 और क्या बच रहा है -1, ठीक है, ये मेरा पोटेंशियल हो गया, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं हम, पोटेंशियल एट एफ तो आ जाएगा 4KQA, और यहाँ आ जाएगा 1/√5 - A, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया एट एफ। सिमिलरली अब मेरे को पोटेंशियल देखो एक ही जगह चाहिए था, वो कहाँ पे चाहिए था आपको, आपने देखा था ई पे चाहिए था, कहाँ पे चाहिए था ई पे,
ठीक है। तो पोटेंशियल एट ई निकालना है। पोटेंशियल एट ई के लिए देखो, ये डिस्टेंस तो आपको इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस पता है a/2, इस चार्ज से ए की डिस्टेंस पता है a/2, एंड आपको क्या चाहिए, इस चार्ज से ये वाला डिस्टेंस चाहिए। देखो इस चार्ज से मतलब क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा। एंड इस चार्ज से ये डिस्टेंस चाहिए होगा, फिर से ये क्या हो रहा होगा, कॉर्नर से, मतलब आपको पता लग रहा है क्या कि कॉर्नर से ये डिस्टेंसेस मेरे को, मतलब यहाँ से, मतलब यहाँ पुट किया, मतलब ये लाइन ज्वाइन किया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इतना तो आपको पता लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगी, ये वाली और ये डिस्टेंस क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, इतना पहले ये समझ लेना, फिगर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ समझ नहीं आ रहा तो फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ बच्चों, यहीं पे थोड़ा सा। ठीक है, आपके सामने फिगर में ही पूरा आंसर है, पोटेंशियल होना है 0। देखो वही समझाना है आपको कि मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए, एंड यहाँ पे है डी पॉइंट आपका, यहाँ पे है बी पॉइंट, एंड यहाँ पे है सी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू एंड यहाँ पे है आपका प्लस क्यू। ठीक है, मतलब ये मिड पॉइंट है। ठीक है, एक ही पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस आपको ई मैच कर दिया आपने, ये यहाँ से मैच कर दिया, मतलब स्क्वायर चल रहा है, थोड़ा उटपटांग बन गया, ये स्क्वायर है। तो देखो ये डिस्टेंस आपकी a/2 है, ये डिस्टेंस आपकी a/2 है, आपको रिमेंबर हो रहा होगा ये a/2 है। एंड ये डिस्टेंस आपको भाई यहाँ से, मतलब आपको पता है ये बीच की डिस्टेंस सेम है, तो फिर से ज्वाइन कराओगे तो ये साइड और इस साइड की आनी है, इक्वल ही आनी है, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट में। ठीक है, मतलब ये समझ में आ रहा होगा, ये साइड इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, और आप मिड पॉइंट पे दोनों से लाइनों को, कॉर्नर्स को ज्वाइन कराओगे तो क्या होना, इक्वल ही आना है वो। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। उसका मतलब आप कह सकते हैं क्या कि आपको कंडीशन है पता है, ए इजिकल टू क्या है, डी पता है। ठीक है, एंड बी इजिकल टू आपको पता है क्या, फिगर से दिख रहा है, ई सी, ये इक्वल टू ये है। तो आप पोटेंशियल एट ई कैलकुलेट करने चाहते हो तो वी ए प्लस क्या करना पड़ेगा, वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, ये करना पड़ेगा। और वी ए की वजह से कितना होगा फिर, वी ए देखो के क्यू अपॉन ए की डिस्टेंस कितनी है भाई, ए। ठीक है, एंड वी बी की वजह से कैलकुलेट करते हो तो देख सकते हैं आप के क्यू, लेकिन यहाँ पे अपॉन में कितना आएगा, बी, चलो मैं पूरी वैल्यू नहीं लिख रहा, बी लिख रहा हूँ। और वी सी की वजह से कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या है, माइनस है। और के क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ई सी। ठीक हो गया भाई, ये भी आ गया। एंड वी डी की वजह से भी फिर भी क्या आएगा, इधर माइनस आएगा। और वी डी की वैल्यूज देखो, वी डी की वजह से कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डी। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। अच्छा, अभी देख सकते हैं भाई, ये वैल्यू और आपस में देखा, ये वैल्यू जो ए ही था वो किसके इक्वल है, डी के। मतलब भाई के क्यू तो इक्वल था, ए ई और डी भी इक्वल हो गया, इसका मतलब इससे ये कैंसिल होगा, और ई भी आपको पता है, डी और ई सी, डी, अरे क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ पे रुको, 1 मिनट, हाँ, बी एंड ई सी, बी ई, अच्छा यहाँ पे था बी। ठीक है, एंड बी और ई सी, मतलब बी और ई सी भी देखो आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये देखो इक्वल है, अपोजिट साइड होने की वजह से फिर से क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ओवरऑल मतलब वी पोटेंशियल एट हम कह सकते हैं ई इजिकल टू 0। तो आपका ये आ गया 0। ठीक है, आपको समझ में आया हुआ ये चीज़। ठीक है, तो आपको अब क्या करना था, कैलकुलेट हम देखें तो ओवरऑल हमारे को क्या करना था, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना था, वर्क डन फ्रॉम ओ टू ई, ये कैलकुलेट करना था, एंड वर्क डन ओ टू एफ। ठीक है, तो पहले वर्क डन ओ टू ई कैलकुलेट कर लेने हैं। तो वर्क डन ओ टू ई कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन ओ टू ई, डब्लू ओ ई इजिकल टू आपको पता ई इक्वल टू वी ई माइनस वी ओ, ऐसा कुछ था। आपको पता है भाई दोनों पे पोटेंशियल बच्चों 0 है, इसका मतलब ई इंटू क्या लिख सकता हूँ, 0 इक्वल टू 0। वर्क डन फ्रॉम ओ टू ई के लिए वर्क डन, जब हम इस ई चार्ज को क्या कराएंगे, ओ टू ई मूव कराएंगे तो वहाँ वर्क डन 0 होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, 0, मतलब पोटेंशियल दोनों का 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 हो गया। अब वर्क डन फ्रॉम ओ टू एफ, एफ के लिए क्या होगा, ई, एंड यहाँ पे वी एफ माइनस क्या था, वी ओ। ठीक है, आपको पता है ई, एंड ये तो 0 हो गया, तो खाली किसकी वैल्यू रखूँगा, वी एफ। और वी एफ की वैल्यू देखो ऊपर कैलकुलेट करी थी कितना, 4 ए, एंड यहाँ पे साइड में कितना रख सकता हूँ, 1√5 माइनस 1, ये वैल्यू थी मेरे पास। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली ई एंड 4 के की वैल्यू रख दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड क्यू अपॉन ए हो गया। देखो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कट कर दे रहे हैं, और उसके बाद ऐसे ही छोड़ देने से। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगा, और तो कुछ कैंसिल होना नहीं है, तो के क्यू ई अपॉन क्या जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इसके साथ में ए आ जाएगा, एंड यहाँ पे 1/√5 माइनस 1, ये मेरा वर्क डन फ्रॉम ओ टू एफ हो गया बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया वैल्यू। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस टाइप से क्या होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों।
ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे बच्चों नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, आपसे बोल रहा है दो चार्जेस हैं -q एंड +q, ठीक है, लोकेटेड एट अ मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, ठीक है। एक लोकेटेड एट अ पॉइंट ए, एक तो मतलब ए पे मतलब -q जो है ए 0,0, -a पे सिचुएटेड, एंड सेकेंड वन आपका जो +q है वो 0,0, +a पे सिचुएटेड है। तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम, मतलब आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक चार्ज को कहाँ से कहाँ ले जाना है, p पॉइंट से q पॉइंट में, और p और q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, ठीक है। तो देख सकते हैं जो ये मतलब पॉइंट्स हैं वो एक्स वाई जेड में है, ठीक है। तो मतलब हमारे को जो चार्ज सिचुएटेड है वो तो जेड एक्सिस में है, और हमारा जो कह सकते हैं हम वर्क डन कैलकुलेट करना है वो टेस्ट चार्ज को मूव कराना है हमें एक्स एक्सिस में। देख सकते हैं एक्स के आपको 7 एंड -3 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम ज्योमेट्री को देखें तो किस टाइप से बनेगा, ये ठीक है। तो ये चीज़ हो गया मेरा, ये तो चलो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं जेड एक्सिस ले रहा हूँ, ये मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, ये मैं एक्सिस ले रहा हूँ, एंड जेड और एक्स में ही मेरा काम है। क्यों, देखो अब समझाता हूँ मैं, जेड में क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जेड कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको, ठीक है। तो एक निगेटिव एक्सिस भी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो जेड की पॉजिटिव एक्सिस में एक पॉइंट यहाँ पे है, इधर पे ये नेगेटिव ले रहा हूँ तो ए पॉइंट हो गया 0,0, ये आपको रिमेंबर आ रहा, ये समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0,0, ए हो जाएगा +a, ठीक है। एंड एक्स की भी देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सिस चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो पी पॉइंट और क्या चाहिए मेरे को, क्यू पॉइंट चाहिए। तो पी पॉइंट मेरा क्या हो गया बच्चों, ये पी पॉइंट मतलब यहाँ पे हो गया, एंड 7,0,0 हो गया, एंड 3 को मतलब क्यू को यहाँ ले रहा हूँ, क्यू मतलब -0,-3,0 ये हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये फिगर मेरा ड्रॉ हो गया, ठीक है। आप ये थोड़ा सा समझो, यहाँ पे चार्ज है, ए पे जो चार्ज है वो कौन सा है -q, एंड यहाँ पे जो चार्ज है वो +q। देखो समझ सकते हैं आप लोग, ये +q एंड -q है। अब आपको क्या यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, a है, एंड ये वाली डिस्टेंस भी कितनी a है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से यहाँ 2a, ठीक है। मतलब ये कंडीशन कैसी आ रही है भाई, जहाँ पे आपके पास क्या आ रहे हैं, देखो दो चार्जेस हैं और इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट दो चार्जेस हैं, बट यहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस भी शॉर्टर है। तो एक टाइप से क्या आ गया, डायपोल आ गया ना, डायपोल बन गया, ये क्या बन गया, डायपोल। और ये जो पॉइंट हो गए, देखो आपको ये पता लग रहा है कि ये जो पॉइंट हो गए यहाँ पे और यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं ये कैसे हो गए, डायपोल के कौन से पॉइंट हो गए, ये इक्वेटोरियल पॉइंट्स, या कह सकते हैं बाइसेक्टर पॉइंट हो गए डायपोल के, ठीक है। ये तो हो गए नॉन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। और इन पॉइंट्स पे जो मेरा वर्क डन था आप लोगों को पता था वो कितना था, मैंने वर्क डन कह रहा हूँ, पोटेंशियल कितना था भाई, आपने कैलकुलेट किया था इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0, ठीक है। ये डेरिवेशन आपके सामने है, ठीक है, पीछे पढ़ भी लेना भाई, ये करा रखा है मैंने पहले टॉपिक में, तो मतलब फर्स्ट लेक्चर में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो वहाँ पे आपने देखा था जो पोटेंशियल आया था मेरा वो कितना आया था एट इक्वेटोरियल पॉइंट, वो कितना आया था, 0 आया था, ठीक है। तो आपको पता है, मतलब आपको पता है कि पोटेंशियल एट पी पे भी 0 होता है, पोटेंशियल एट क्यू भी कितना होता है, 0 आता है, ठीक है। ये तो आपको रिमेंबर है, ठीक है, टॉपिक भी आपके सामने ही था, ऊपर लेक्चर भी, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट करते हो फॉर चार्ज मूविंग फ्रॉम पी टू क्यू, आपको मतलब यही तो देखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मतलब आपको क्या चाहिए, चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब Q0 हो गया मेरा, ठीक है। और मतलब पॉइंट्स ले लो, पॉइंट कोई भी ले लो VQ, और यहाँ पे क्या लेता हूँ मैं VP, मतलब दोनों को किसी में से मैच कर दो। तो यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो वर्क डन यहाँ क्या है, Q0 = 0 - 0, तो वर्क डन = कितना आएगा, 0। तो कह सकते हैं भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वर्क डन आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एट इक्वाटोरियल पोजीशन या नॉन एक्सियल पोजीशन, बाइसेक्टर पोजीशन और डायपोल पे हमारा जो पोटेंशियल होता है बच्चों 0 होता है। तो वहाँ से हमारे को ये कंडीशन मिली, और टॉपिक आपके सामने मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है। ये इस टाइप से मैंने ये कराया था, ठीक है। तो ये समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल किस टाइप से, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।